इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। किसी स्फेरिकल शेल के अलग अलग पॉइंट्स पे हमें इंटेंसिटी बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी खोखले गोलाकार समरूप क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर को हमने जो टोटल चार्ज प्रोवाइड किया वो हमारा होगा Q, और इस स्फीयर की सरफेस की अगर बात हो रही है, पृष्ठ की अगर बात हो रही है, तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। रिलेशन आपको पता होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारा होता है Q अपॉन A। Q अपॉन A है। स्फीयर के लिए अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। मान लो इस स्फीयर की मैंने रेडियस मान ली कैपिटल R। क्लियर? अब बात हो रही है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्फीयर की। चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज जो है वो पूरा आउटसाइड क्रिएट हो जाए, इस तरह से पूरे के ऊपर चार्ज फैल जाए। गॉसियन सरफेस हमने ये माना इसके अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज क्रिएट कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास तीन कंडीशंस ऑब्जर्व होती हैं कि या तो हमारा जो पॉइंट हम कंसीडर करें वो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर कंसीडर कर ले, सेकंड के लिए हम इस सरफेस के ऊपर कर ले, और थर्ड के लिए हम इस स्फीयर के अंदर कंसीडर कर ले। तो फर्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन P हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया लाइज आउटसाइड, आउटसाइड कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, दैट मींस कंडीशन आप मान लो जैसे इस पॉइंट के ऊपर लाई कर, ये P पॉइंट यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। तो सेंटर से ये जो P पॉइंट है ये सिचुएटेड है स्मॉल r डिस्टेंस पे। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और जो एरिया वेक्टर हमारा आएगा dA वो भी आउटवर्ड। तो cos का जो एंगल बनेगा, थीटा जो बनेगा वो बनेगा इस पोजीशन पे 0 डिग्री का। तो अब आपको पता है गॉस के अकॉर्डिंग अगर हम करें कैलकुलेट, तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल सरफेस के लिए E डॉट ds, और ये कंप्लीट टर्म हमारी इक्वल होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल यहाँ से E ds और cos एंगल आपको पता है थीटा यहाँ पर हमारा बन रहा है 0, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया cos 0 डिग्री। Q की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू यहाँ से निकाल के हमने प्लेस कर दी। इसके बाद cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई जो फ्लक्स हमारा है E को हमने बाहर ले लिया, cos 0 की जगह हो गया 1, हमारे पास वैल्यू बचेगी E ds। यहाँ से क्लोज इंटीग्रल के अंदर हमने रखा ds इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा आप यहाँ पर ds यूज कर रहे हो तो आप इस पोजीशन के लिए भी ds ही यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेप सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो क्लोज इंटीग्रल ds मतलब कंप्लीट का एरिया वो हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस जो कि हमारी इक्वल होगी 4 पाई R स्क्वायर। इसकी रेडियस स्मॉल r है तो ये हो जाएगी 4 पाई R स्क्वायर के ऊपर। तो फाई अगर हम यहाँ से नोट करेंगे तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो E इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये प्रोडक्ट में है इधर आके डिवाइड में 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन आ गई। अगर हम रिलेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो
स्क्वायर के रेडियस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट आई होप क्लियर हो गई होगी, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस बार हमारा जो पॉइंट है वो इस पोजीशन पर ना होकर इन सरफेस पर होगा, जो हमने स्फीयर कंसीडर किया है उस स्फीयर के सरफेस पर। दैट मीन्स अब हमारे जो पॉइंट P होगा वो यहाँ पर होगा, इस वाले पोजीशन पे। इसके लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड E और एरिया का जो वेक्टर है ds वो भी आउटवर्ड, और ये जो डिस्टेंस है ये भी r। कहने का मतलब जब हमारा पॉइंट इन ऑन द सरफेस, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लिखना चाहूँ तो रेडियस जो थी, जो हमने कंसिडर किया था उस स्फीयर की, जो ओरिजिनल स्फीयर है उससे ज्यादा थी। सेकेंड कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है, तो हमारा अभी जो हमें वैल्यू मिली E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में मैं R इज इक्वल्स टू आर रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे E की जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बॉटम कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमारी कंडीशन आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कंडीशन नंबर सेकंड। और इसके लिए कंडीशन थी दोनों ही आर जो हमारे हैं वो बराबर थे। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस बार हमारा जो पॉइंट P है वो आउटसाइड या इनसाइड ना, आउटसाइड या ऑन द सरफेस ना होकर इनसाइड द स्फीयर। मान लो जो पॉइंट है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, इस तरह से ये पॉइंट P हो गया। इसके लिए जो इंटेंसिटी होगी E और एरिया वेक्टर जो बनेगा ds आउटसाइड। इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं पॉइंट P जो है वो हमारा इनसाइड लाई कर रहा है, तो इस कंडीशन के लिए स्मॉल r जो है वो लेस देन होगा कैपिटल R से। अब देखो एक कंडीशन, क्लॉज फाई इज इक्वल्स टू क्लॉज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इनसाइड द सरफेस की बात करूं तो चार्ज जो है वो है जीरो, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इस कंडीशन में q की वैल्यू जीरो है। दैट मीन्स ओवरऑल जो E की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, जीरो। तो थर्ड जो हमारा E आया वो आया जीरो, और इसके लिए हमारी कंडीशन थी R इज लेस देन कैपिटल R। अब देखो तीन पॉइंट क्लियर हुए। पहले हमने कंडीशन मानी थी आउटसाइड द स्फीयर, सेकंड हमने कंडीशन मानी इनसाइड द स्फीयर, और थर्ड हमने कंडीशन मानी ऑन द सरफेस। ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो देखो E का अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन लिखूं तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकंड के लिए E और R का कोई रिलेशन है ही नहीं, दैट मीन्स कांस्टेंट। और थर्ड के लिए E जो है वो जीरो। तो ग्राफ अगर हम एक प्लॉट करें तीनों रिलेशंस के अकॉर्डिंग, इस वाले में हमारी रेडियस हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट हमने कंडीशन ले ली कि जो हमारा स्मॉल r है वो छोटा है कैपिटल R से। सेकंड हमने कंडीशन ले ली स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हैं। और थर्ड हमने कंडीशन ले ली कि स्मॉल r जो है वो बड़ा है हमारा कैपिटल R से। तो अगर मैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R की कंडीशन देखूं तो E जीरो, दैट मीन्स इस पोर्शन में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। R इज इक्वल्स टू R, जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए कांस्टेंट रिलेशन है, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट के लिए। और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स इस तरह से ये E इनवर्सली टू 1/r। नोट कर सकते हो यहाँ से। होप क्लियर हुआ होगा आपको। कंडीशन फिर से बता देती हूँ, एक स्फीयर लेना है आपको और उसके तीन पॉइंट कंसीडर करने, एक आउटसाइड करना है, एक ऑन द सरफेस और एक ऑन द इनसाइड द स्फीयर। उसके बाद जो जो कंडीशंस आपकी आती हैं वो रखते जाओ और सॉल्यूशन हो जाए।